Now I'm talking about the ear, organ for hearing and balance. The human ear is concerned with two functions, hearing and body balance. It has three main division, outer ear, middle ear and inner ear. तो ह्यूमन ईयर के जो दो काम होते हैं मेन, एक तो सुनने का और एक बॉडी का बैलेंस बनाने का। अगर हम इसके पार्ट की बात करें तो ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है। आउटर ईयर है जो ईयर पिन्ना वाला पोर्शन है, मिडिल ईयर है जिसमें ऑडिटरी कैनाल होती है, और इनर ईयर है जिसमें बोनी ऑसिकल्स होते हैं। द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ द प्रोजेक्टिंग पार्ट पिन्ना ऑल्सो कॉल्ड ऑरिकल एंड द पैसेज ऑडिटरी कैनाल लीडिंग टू द ईयर ड्रम और टेम्पैनम। तो आउटर ईयर जो है वो प्रोजेक्टिंग पार्ट से एक बाहर निकला हुआ हिस्सा होता है, पिन्ना उससे बना होता है, और ये रास्ता देता है ऑडिटरी कैनाल को जो ईयर ड्रम में कान के पर्दे टिम्पैनम में खुलती है। द मिडिल ईयर कंटेन्स थ्री टाइनी बोन्स, मैलस, इनकस एंड स्टेपीज, और हैमर, एनविल एंड स्टिरअप in popular term as a eustachian tube which connect the cavity of middle ear with the throat। तो मिडिल ईयर जो है उसमें तीन छोटी छोटी बोन्स होती हैं, मैलस, इनकस और स्टेपीज, जिन्हें हम कॉमनली हैमर कहते हैं। हैमर हथौड़े जैसे शेप की होती है। एनविल एंड स्टिरअप जो है वो कारपेंटर के टूल्स की तरह से दिखाई देते हैं, और बार्बर के टूल्स की तरह से दिखते हैं। पॉपुलर टर्म में इन्हें यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं जो कनेक्ट करता है कैविटी मिडिल ईयर की थ्रोट से, गले से। द थ्री बोन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड ईयर ऑसिकल्स। ऑसियस मीन्स बोन, ऑसिकल मीन्स लिटिल बोन। तो जो बोन्स होती हैं ईयर की उनको मिलाकर ईयर ऑसिकल कहा जाता है। द हैंडल ऑफ द हैमर बोन इज अटैच टू द inner surface of the eardrum. Its opposite end is connected to the anvil, which in turn is jointed to the stirrup. The flat part of the stirrup fits on the so-called oval window। तो हैंडल जो होता है हैमर का, हैमर वाली बोन का, वो अटैच हो जाता है इनर सरफेस पे, ईयर ड्रम के, कान के पर्दे पे, और इसके अपोजिट एंड पे दूसरे हिस्से पे कनेक्ट होता है ये एनविल से, जो जॉइंट होती है स्टीरअप से। फ्लैट पार्ट जो है स्टीरअप का वो फिट होता है एक ओवल विंडो में, अ मेम्ब्रेन कवर्ड ओपनिंग लीडिंग टू द इनर एयर। A second opening, the round window, also covered by a thin membrane, connect the middle and the inner ear। तो जो सेकंड ओपनिंग होती है राउंड विंडो, वो भी एक थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है जो कनेक्ट करता है मिडिल ईयर को इनर ईयर से। द इनर ईयर मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ हैज़ अ थ्री पार्ट, द कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड द वेस्टिब्यूल। तो इनर ईयर यानी कि जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होती है उसके तीन पार्ट होते हैं, एक तो कॉक्लिया, एक सेमी सर्कुलर कैनाल और एक वेस्टिब्यूल। द कॉक्लिया इज स्पायरल शेप्ड एंड लुक्स लाइक अ स्मॉल स्नेल सेल। कॉक्लिया स्पायरल शेप्ड होता है और शंख की तरह से दिखता है। इट हैज़ द 2.5 टन्स और its inner winding cavity is divided into three parallel canals separated by membrane। तो कॉक्लिया जो स्पायरल शेप्ड है, इसमें अगर हम देखें तो 2.5 टन्स होते हैं, चक्कर होते हैं, और इसकी इनर वाइंडिंग कैविटी जो है डिवाइड होती है तीन पैरेलल कैनाल्स में जो कि मेम्ब्रेन से अलग रहती हैं। मीडियन कॉक्लियर कैनाल इज़ फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड एंडोलिव। तो मीडियल वाली जो मिडिल वाली कॉक्लियर कैनाल होती है उसमें लिक्विड होता है एंडोलिव। एंड द आउटर 2, 1 and 3 विद पैरेलिम्फ। और बाहर के जो दो होते हैं, पहला और तीसरा वाला, उसमें पैरेलिम्फ भरा होता है। मिडिल कैनाल कंटेन एरिया पोजेसिंग सेंसरी सेल, स्पायरल ऑर्गन कॉल्ड ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। तो जो मिडिल कैनाल होती है इसमें एरिया में सेंसरी सेल होती है स्पायरल ऑर्गन में, जिसे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहते हैं। फॉर हियरिंग, सुनने के लिए काम आती है। द नर्व फाइबर अराइजिंग फ्रॉम दीज सेल ज्वाइन द ऑडिटरी नर्व। ये नर्व फाइबर जो अराइज होती है इन सेल से ज्वाइन करती हैं ऑडिटरी नर्व को। सेंसरी लाई ऑन द बेसलियर मेम्ब्रेन। सेंसरी सेल जो है वो बेसलियर मेम्ब्रेन पे लाई करती हैं, रहती हैं। The other part of the inner ear is a set of three semicircular canal which are arranged at right angle to each other। जो दूसरा पार्ट होता है इनर ईयर का, उस सेट होता है तीन सेमी सर्कुलर कैनाल का, जो अरेंज होती है एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे तीन डिफरेंट प्लेन्स में, सो दैट वन इज़ हॉरिजेंटल एंड द अदर टू आर वर्टिकल। तो उसमें से एक हॉरिजेंटली रहती है, ट्रांसफर रहती है, बाकी दो सीधी वर्टिकल रहती हैं। One end of each canal is widened to form an ampulla which contains sensory cells for dynamic balance while the body is in motion and nerve fiber forms them join